रायबरेली मांगे घर का बेटा, नहीं चाहिए विदेशी नेता। राहुल गांधी चोर है, पप्पू है। 70 सालों में केवल कचरा था यहाँ, बाकी कुछ नहीं। हमेशा बेवकूफ बनाए हैं और इस बार भी बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। रायबरेली में 10 सालों में मैंने ये बदलाव देखा है कि हमारा लापता सांसद का कोई पता नहीं लगता है। जीतने के लिए एक बार हाथ हिलाने तो रायबरेली आती हैं, लेकिन जीतने के बाद दिखती नहीं है। मोदी सरकार आने से देश सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी, आपके साथ नो द नेशन की टीम रायबरेली में मौजूद है और यहां पर एक बार फिर जनसभा हुई है। आपको बताना चाहूंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जनसभा करके गए हैं। तो चलिए बिना देरी के जनता के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका क्या मूड है और इस बार वो किसको वोट करने वाले हैं। रायबरेली किसके साथ है? इस समय सबसे ज्यादा अगर कार्य देखा जाए तो भाजपा की शैली में कार्य आ रहा है। रायबरेली मांगे घर का बेटा, नहीं चाहिए विदेशी नेता। लगता है आपको 10 सालों में बदलाव हुआ है, देश में विकास? बदलाव नहीं, मूल चूक बदलाव हुआ है। सारी रोडें, सारे अस्पताल में दवाइयाँ अच्छी मिलने लगी और शासन व्यवस्था से व्यापारी सुरक्षित होने लगा है। किसी कोई दिक्कत नहीं। हमारी बहनें और बेटियाँ 12 बजे रात सड़क पे चलने लगी है। मोदी सरकार पर कितना भरोसा? मोदी पर 100 में 100% भरोसा है हमें कि मोदी सरकार ही कुछ कर सकती है तो कर सकती, बाकी कोई कर नहीं सकता। वो तो भरपूर विश्वास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। और हम लोगों ने यहाँ तक देखा है कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, हाईवे से लेकर के और शिक्षा का व्यवस्था लेकर के, सब कुछ इनके उसमें बढ़िया चल रहा है। मोदी से हमको सब चीज का फायदा है। क्या फायदा मिला है? अरे सब सारी योजना जितनी है सब लागू कर रहे हैं, सबको मिल रही है। राशन भी मिल रहा है और किसान सम्मान निधि भी मिल रही, सब मिल रही, कोई दिक्कत नहीं। इस बार 400 पार हो जाएगा? हाँ, निश्चित। पूरे बॉर्डर सब पूरे सील हैं। मोदी सरकार आने से देश सुरक्षित है। इसके पहले आए दिन कहीं लखनऊ, कहीं बंगलौर, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं न कहीं बम विस्फोट होता। 10 सालों में कहीं भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी बता दे कि कहीं भी बम विस्फोट हुआ है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी वोट मांगने आ रहे हैं आपसे। राहुल गांधी ने तो वोट मांगने के समय आते, फिर दोबारा मोड़ के आते ही नहीं। उनका न कोई आदमी आए, सुख दुख में हमारे कोई आते नहीं। हमेशा बेवकूफ बनाए हैं और इस बार भी बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं सब। अभी चुनाव के कुछ दिन पहले यही अखिलेश कहते थे कांग्रेस चोर है, कांग्रेस को वोट मत देना। आज वही कांग्रेस और राहुल एक होके मंच पर घूम रहे हैं। जनता बेवकूफ थोड़े हो, समझ रही है कि चुनाव के पहले आप अलग अलग थे। आज चुनाव आया है, मोदी से डर लग रहा है कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो दोनों एक होके आ रहे हैं। कांग्रेस यहाँ से लगातार जीतते आई, कुछ क्या विकास बदलाव हुआ है यहाँ पे? अब कुछ भी बदलाव नहीं। 70 सालों में केवल कचरा था यहाँ, बाकी कुछ नहीं है। बदलाव तो 10 सालों में हुआ है, देखने को मिल रहा। कांग्रेस ने कुछ नहीं विकास किया, जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कहीं भी आप चले जाए, सफाई के बारे में ले लीजिए, जहाँ पे गंदगी रहती रही, और सोनिया गांधी आज तक कभी आए ही नहीं देखने। रायबरेली में 10 सालों में मैंने ये बदलाव देखा है कि हमारा लापता सांसद का कोई पता नहीं लगता है। जीतने के लिए एक बार हाथ हिलाने तो रायबरेली आती हैं, लेकिन जीतने के बाद दिखती नहीं है हमारा सांसद कहाँ है। जितनी भी रायबरेली जनपद का भ्रमण करता हूँ, रायबरेली में जितनी भी सांसद निधि की रोडें हैं बेबत्तर हो चुकी है, उस पर आप चल नहीं सकते हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें आप? नहीं, कुछ नहीं। 5 साल के कार्यकाल में सोनिया गांधी तो कभी यहाँ नहीं आई देखने, और अभी इसके पहले हुआ तो वो बीमार थी। अब जब उनके बेटे का नामांकन आया तो खुद स्वयं बीमारी से हट के चली आई। ठीक है, तो हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग अपने यहाँ का जो जिससे जब चाहेंगे हम दिनेश जी से मिल सकते हैं, उससे हम मिलने का इटली जाएंगे। और कह रही है कि 5 किलो राशन देने से कोई आत्मनिर्भर नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश भर में राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता और उनके परिवार की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई भी उनका भी वादा कभी पूरा नहीं हुआ, और जो भी उनकी जुमलेबाजी रहती है, वो सारी घोषणाएं, सारी योजनाएं उनकी हवा में रहती हैं। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जितना भी काम किया है, जितना गरीबों के लिए, जितना यहाँ के नौजवानों के लिए, जितना किसानों के लिए, उतना कार्य 70 वर्ष में कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया है। मोदी सरकार में क्या बदलाव देख पाएंगे? मोदी सरकार में तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन, छोटा से छोटा स्टेशन अगर आप देखेंगे, पहले किस तरह खंडहर के रूप में था, आज की डेट में देखेंगे पूरा स्टेशन स्वच्छ नजर आएगा, और कुछ न कुछ स्टेशन पे बदलाव जरूर नजर आएगा। और बड़े स्टेशनों को आप स्पष्ट देख सकती हैं। हाईवे इतने बन रहे हैं, लालगंज मैं जानता हूँ, कानपुर जाने में हमको 4 से 5 घंटे लगते थे, वाहन टूट जाते थे। आज की डेट में 1 घंटा लगता है कानपुर पहुंचने में, इतना मस्त हाईवे बन गया है। कांग्रेस पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा, 1% भी किसी को भरोसा नहीं। इन पर विश्वास ही नहीं। जब मिलते ही जुलते नहीं, न इनके कोई बातों में है, न सिद्धांतों में कोई इनके है।
केवल तुष्टीकरण है इनके पास। हम लोग जो है केवल माननीय मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली में आज तक उनको नहीं देखा, वो कोई विकास नहीं करेंगे, वो केवल आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। अमेठी छोड़ के रायबरेली आए हैं इस लालच में, क्योंकि वहाँ तो कोई विकास उन्होंने किया नहीं। वो सोच रहे हैं यहाँ भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर हम अपना जो है वोट ले लेंगे और यहाँ विजय हो जाएंगे। हम तो ये जानते हैं अगर रायबरेली को सर्वोत्तम जिला बनाना है तो भाजपा को वोट देना है। अब की बार मोदी सरकार। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी चोर है, पप्पू है। क्यों? वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। 5 साल यहाँ कभी दिखते हैं चुनाव के बाद? राहुल गांधी किसी भी कीमत पर अब की बार जीत नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश करेंगे और बहुत बुरी तरह से ये हारेंगे। और जय श्री राम। राहुल गांधी है ना, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने अभी 1 महीने पहले आए और बोला कि ये रायबरेली की युवा नशेड़ी है। रायबरेली की युवा नशेड़ी लग रहा है। हमने बीए किया, ग्रेजुएशन किया, हम नौकरी के लिए दर दर भटके और मोदी सरकार में हमको आज नौकरी उपलब्ध हो रही है और हमको नशेड़ी बोल के जा रहे हैं। हम उनको दिखा देंगे कि कितने बड़े नशेड़ी हैं। हमें नशा चढ़ गया है तो भगवा के चढ़ा है। जनता ने ठान लिया है। आपने यहाँ देखा है किस तरह से सैलाब उमड़ रहा है। गांव-गांव में भी ना खूब वोटर आगे आ रहे हैं और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। दिनेश प्रताप सिंह जी सांसद बनेंगे। मोदी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल में क्या बदलाव देख पाए? बहुत सारे बदलाव हुए। विकास की योजना जो वहाँ से कही गई वो गांव-गांव तक पहुँची है, घर-घर तक पहुँची है। सबसे पहले उन्होंने शौचालय से गांव के से गंदगी की समाप्ति की है। नहीं किसी भी गांव के अगर क्षेत्र के अगल बगल हम कहीं जा रहे हैं सबसे ज़्यादा तो इस तरह की छोटी छोटी योजनाओं से अभी जैसे गैस सिलेंडर के नाम पर उन्होंने दिया, हर घर सिलेंडर पहुँचाया, धुआं खत्म हुआ है, महिलाओं को समस्या होती थी उससे। तो इस तरह से एक एक काम और जो उन्होंने कहा है वो गाँव-गाँव तक पहुँचा है, घर-घर तक पहुँचा है। सबसे बड़ी बात ये हुआ कि जो मंच पर से बोला गया, जो सरकार द्वारा ऐलान किया गया है वो हुआ है। कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए। कांग्रेस गरीबी मिटा रही है, 47 से गरीबी मिटा रहे हो, मिट नहीं पाई आज तक। लेकिन अगर मोदी ने कहा कि मिटते परिवारों को ये राशन दे रहे हैं तो वो पहुंच रहा है। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी लगातार वोट मांग रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर लगातार दिख रही हैं। उनको हम लोगों ने देखा है, 5 साल दिखाई नहीं पड़ते। हम लोग मोदी पर विश्वास है, उन लोगों पर विश्वास नहीं है। अरे मोदी जी को करेंगे जो हमारे सनातन की रक्षा कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, सब कुछ तो दे रहे हैं गरीब पब्लिक को। आज राहुल गांधी क्यों वायनाड छोड़ रहे हैं, क्यों वहाँ अमेठी छोड़ रहे हैं? इसके पहले भी आए हैं कभी? 5 साल में सोनिया जी से 2 बार आई, घूमे में गेस्ट हाउस, बाकी किसी को दर्शन नहीं दिए। परिवार तो जहाँ जाते उसे कहते, वहाँ हारते वहाँ भाग जाते। हमारा परिवार नहीं, अमेठी हारे वो परिवार नहीं, रायबरेली आए यहीं बिहार के जाएंगे भी परिवार नहीं रहेगा। मोदी सरकार पर भरोसा है? 101% भरोसा है। इसलिए जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी क्या बढ़िया काम है। वो धरातल पे दिख रहा है। राशन है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, आमनेशन है, फोर्स के लिए है, शिक्षा के लिए है, एम्स के लिए है, दवा के लिए, हर चीज़ के लिए तो दिख रहा है। लेकिन ये लोग जो कि हैं सपा और कांग्रेस की गठबंधन जो पहले सरकारें थी किया है, उन्होंने कभी धरातल पे पूरा नहीं किया है। अमेठी बगल ही में है, रायबरेली से बहुत दूर नहीं है। हमने 2014 में देखा, 2019 में देखा। 2019 वाला कारनामा ये 2024 में रायबरेली में करने हैं। चुनना था तो वायनाड चुन के ना, रायबरेली क्यों हुआ? जो अमेठी का नहीं हुआ और रायबरेली का क्या हुआ? अभी अमेठी, फिर वायनाड, अब रायबरेली, सबको अपना परिवार कहते वहाँ हैं। से भागे, वहाँ से भागे, यहाँ से भी भागेंगे। यहाँ भी ये वायनाड नहीं है, ये राणा बेनी माधव और वीरा पासी जैसे स्वतंत्रता संग्रामियों की धरती है।